हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी नंबर 1। आज हम प्लासी के युद्ध के बारे में बताना चाहती हूँ। क्वेश्चन में लिखा है 1757 के प्लासी के युद्ध के कारण का उल्लेख करें। अब इसका उत्तर हम लोग देखें। 1757 ईस्वी में बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद उसकी सबसे छोटी बेटी का पुत्र सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना, लेकिन उसका नवाब बनना उसकी मौसी घसीटी बेगम ढाका के गवर्नर की पत्नी और उसके मौसेरे भाई शौकत जंग पूर्णिया के शासक के पुत्र को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि बंगाल की गद्दी के वे भी दावेदार थे। दोनों जगह सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र होने लगा। अंग्रेजों ने स्थिति से फ़ायदा उठाते हुए अपने स्वार्थों को सुरक्षित रखने के लिए बंगाल की राजनीति में हस्तक्षेप करने का निश्चय किया। वे घसीटी बेगम के दीवान राजबल्लभ और उसके पुत्र कृष्ण बल्लभ तथा शौकत जंग से सिराजुद्दौला के विरुद्ध साठगांठ करने लगे। यद्यपि अंग्रेजों की सिराजुद्दौला से कोई शत्रुता नहीं थी। इस प्रकार सिराजुद्दौला एवं अंग्रेजों के बीच मतभेद बढ़ते गए और अंत में प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी के युद्ध के निम्नलिखित प्रमुख कारण थे। पहला कारण, दस्तक प्रथा का दुरुपयोग। 1717 ईस्वी में मुगल बादशाह फारूक सियार से कंपनी को यह सुविधा मिली थी कि वे बिना चुंगी के बंगाल में अपने व्यापारिक मालों का आयात निर्यात कर सकते हैं। कंपनी के मालिक कंपनी के कर्मचारी चुंगी देकर ही अपना निजी व्यापार कर सकते थे, लेकिन कंपनी के कर्मचारी इस सुविधा का दुरुपयोग करने लगे। अपने निजी माल को भी कंपनी का माल बताकर वे बिना चुंगी दिए व्यापार करने लगे। दूसरा कारण, सिराजुद्दौला के दुश्मनों को अंग्रेजों का समर्थन एवं सहायता। अंग्रेज सिराज के शत्रु घसीटी बेगम और शौकत जंग की सहायता कर रहे थे तथा उन्हें सिराज के विरुद्ध उकसा रहे थे। तीसरा कारण, कलकत्ता की किलेबंदी। अंग्रेज तथा फ्रांसीसी व्यापारियों को बिना नवाब की अनुमति के किलेबंदी करने का अधिकार नहीं था, किंतु दोनों क्रमशः कलकत्ता और चंद्रनगर में बिना अनुमति के ही किलेबंदी कर रहे थे। किलेबंदी बंद करने के उसके आदेश को फ्रांसीसियों ने मान लिया, किंतु अंग्रेजों ने टाल मटोल की नीति अपनाई। सिराजुद्दौला ने नाराज होकर अंग्रेजों पर आक्रमण कर दिया। चौथा कारण, काली कोठरी की घटना। कासिम बाजार का पतन और कलकत्ता पर सिराज का अधिकार आधुनिक भारतीय इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि इसी समय तथाकथित काली कोठरी की घटना हुई। कहा जाता है कि कलकत्ता के पतन के पश्चात सिराज ने 146 अंग्रेजों को
कैद कर एक छोटी सी कोठरी जिसकी लंबाई 18 फुट और चौड़ाई लगभग 14 फुट थी में बंद कर दिया। जून की प्रचंड गर्मी के कारण 123 अंग्रेज मर गए और 23 इस भयंकर घटना को बताने के लिए जीवित बचे। इनमें एक हॉलवेल भी था। 5वां कारण, सिराज एवं क्लाइव के बीच अली नगर की संधि। बंगाल में अंग्रेजों की हार का समाचार जब मद्रास पहुंचा तब 5 जंगी जहाज़ों को लेकर क्लाइव ने कलकत्ता पर आक्रमण कर दिया। कलकत्ता और हुगली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। सिपह सलार मानिकचंद ने अंग्रेजों से रिश्वत लेकर सिराज की ओर से केवल लड़ने का दिखावा मात्र किया। 6ठा कारण, चंद्रनगर पर अंग्रेजों का अधिकार और फ्रांसीसियों के साथ संघर्ष। यूरोप में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच चलने वाले सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव भारत पर भी पड़ा। 7वां कारण, नवाब के विरुद्ध अंग्रेजों का षड्यंत्र। अलीनगर की संधि के बाद अंग्रेजों और नवाब के बीच दूरी बढ़ती गई, सद्भावना घटती गई। पत्र का उत्तर पाने के लिए पूर्व ही क्लाइव अपनी सेना के साथ मुर्शिदाबाद से 20 मील दूर प्लासी के मैदान में पहुंच गए। 123 जून 1757 ईस्वी को सिराज और क्लाइव की सेना में मुठभेड़ हुई। एवं लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।